जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में। मैं हूँ आदित्य, एन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और नियमावली 2023 को लेकर के कुछ लोग चिंतित भी होंगे, कुछ लोग परेशान भी होंगे, कुछ लोग तैयारी में लग गए होंगे। और इसी बीच आज जो है हमारे सामने कुछ खबर आई है जिसको लेकर के बहुत सारा संशय बना हुआ है। और उस खबर को लेकर के हम ये विश्लेषण, ये वीडियो बना रहे हैं। आप समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। आपके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, कैसे हमसे सवाल पूछा जाएगा, किस तरह का सवाल पूछा जाएगा, कैसे बहाली होगी, 1 से 5 में कैसे बहाल किया जाएगा टीचर को, 6 से 8 में कैसे किया जाएगा, 10+2, 9, 10, बहुत सारा क्वेश्चन आपके मन में, जहन में चल रहा होगा। लेकिन धीरे धीरे उन सारे सवालों को हम सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, उस समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला सवाल तो आपके मन में ये है, देखिए आप आज जो है कुछ बातें हम आपको बता रहे हैं। 50 दिन में नोटिफिकेशन आपके सामने आएगा। मतलब 50 दिन में ना आए, भले कुछ समय ही लग जाए या फिर जल्दी हो जाए, लेकिन शिक्षा विभाग जो है वो पूरे अलर्ट मोड में है। उसके मन में ऐसा हो गया है कि हम जल्द से जल्द अब हमको विज्ञापन जारी करना होगा। आज के दैनिक भास्कर के पेपर में आप भी देखे होंगे, हम भी देखे हैं, लेकिन वह खबर जो है ऐसा नहीं है कि झूठा है, वह खबर बिल्कुल सही है। क्योंकि आपको बताते चले कि सरकार जो है पूरी तरह से सक्रियता के मोड में, भले 50 दिन के अंदर में नोटिफिकेशन नहीं लेकर के आए या फिर मतलब थोड़ा सा 5 दिन 10 दिन इधर उधर हो जाए, लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि सरकार परीक्षा लेने के पूरा मूड में है। और उसके साथ साथ जल्द ही नोटिफिकेशन आपके सामने वह जारी करेगा। पहला बात यह कि 50 दिन में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। 100 नंबर का पेपर जो है आपको जो है ध्यान देना है, 100 मार्क्स का। आप देखिए यहाँ पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, 50 दिन में नोटिफिकेशन का मतलब आप यह मत समझिए कि 50 दिन में आना तय ही है। अनुमानता हम आपको बता रहे हैं, ऐसा सरकार के द्वारा या ऐसा मीडिया में कहा जा रहा है। 100 नंबर का पेपर होगा, ठीक है ना। 100 मार्क्स का आपका टोटल एग्ज़ाम लिया जाएगा, है ना। और 100 मार्क्स का एग्ज़ाम जो है ये आपको बताते चले हम, इसमें आपको कौन कौन सा विषय होगा इस पर चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप ये समझिए कि 100 नंबर का अनुमानता ऐसा कहा जा रहा है कि आपसे 100 मार्क्स का एग्ज़ाम लिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग का बहुत सारा सवाल आपके मन में था कि निगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा। तो नो निगेटिव मार्किंग, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। आप उस जो बीपीएससी के द्वारा आयोजित परीक्षा होगी उसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ठीक है ना। परीक्षा पैटर्न इसी माह में आ जाएगा। आपको बताते चले कि परीक्षा का जो पैटर्न है, मतलब कि आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या चीज़ें सिलेबस होगा, कौन कौन सा विषय पूछा जाएगा, ये सारा पैटर्न आपको इस माह के लास्ट तक आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो नोटिफिकेशन की बात की जा रही है वो बहाली की नोटिफिकेशन की बात की जा रही है। परीक्षा पैटर्न इसी माह में, मतलब कि परीक्षा लेने का जो पैटर्न है कि हम कैसे परीक्षा लेंगे, ऑनलाइन लेंगे कि ऑफलाइन लेंगे, इसका अभी क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन अगर बीपीएससी एग्ज़ाम लेती है तो आप 95% यह उम्मीद लेकर चलिए कि आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन ही होगा, ठीक है ना। तो पैटर्न भी इसी माह में आने की संभावना है, आप ऐसा ध्यान में रखेंगे। बीपीएससी द्वारा ही परीक्षा आयोजित की जाएगी। आप ये भी ध्यान रखिए कि अब आपका जो परीक्षा है वो बीपीएससी के द्वारा ही आयोजित किया जाएगा। और उसके साथ साथ में आकर्षक वेतनमान का जो बात कर रहे थे शिक्षा मंत्री जी, तो ये बात सही है कि जो बीपीएससी के द्वारा आयोजित परीक्षा होगी उसमें एक अच्छा वेतनमान पर शिक्षकों को बहाल किया जाएगा। ऐसा भी अनुमान लगाया गया है कि पैसा में आपको बढ़ोतरी होगा। जो अभी शिक्षक कार्यरत है 9, 10, 10+2 विद्यालय में, उन सब की अपेक्षा में अभी जो बहाली होगी बीपीएससी के द्वारा, उन टीचर का वेतनमान काफ़ी अच्छा खासा होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि भाई बीपीएससी के द्वारा आयोजित एग्ज़ाम करके आपको बहाली किया जा रहा है। हाई स्कूल के लिए बहुत सारे बच्चे के मन में ये सवाल था कि सर 9th और 10th के लिए, ध्यान दीजिएगा, 9th प्लस 10th विद्यालय में, 10th वाले स्कूल में बहाल होने के लिए, माध्यमिक में बहाल होने के लिए आपके पास में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो हम आपको बताते चले, या तो आप बीएड किए हो या तो एमएड किए हो, और उसके साथ साथ में आप एसटीईटी जरूर उत्तीर्ण हो। अगर 9th 10th या 10+2 में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो इसका बीपीएससी से जो एग्ज़ाम होगा उसमें योग्यता यह रखा जाएगा कि आप बीएड हो या फिर एमएड हो, और उसके साथ साथ एसटीईटी अनिवार्य होगा। अब जैसे मान लीजिए कि 9th और 10th के लिए माध्यमिक स्तर के लिए जो टीचर बनेंगे
उनको पेपर 1 क्वालिफाई करना ज़रूरी होगा STET में। STET में भी 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 9th-10th वालों के लिए होता है। 9th-10th वाले पेपर 1 अगर क्वालिफाई होंगे तो 9th-10th वाले फॉर्म को भर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति पेपर 2 क्वालिफाई है, उसके साथ साथ में बीएड और एमएड उसका है, बीएड या एमएड है उसका, तो वो 10+2 में अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ध्यान रखिएगा, हर कैटेगरी, हर सेक्शन के लिए आपको जो है फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर फिर से हमने चर्चा किया है कि अगर आप प्रारंभिक शिक्षक बनना चाहते हैं, मतलब 1 से 5 और 6 से 8 में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपका योग्यता क्या होना चाहिए, समझ लीजिएगा ध्यान से। 1 से 5 में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो CTET या CTET या BTET का आपका फर्स्ट पेपर क्लियर होना चाहिए, पेपर 1 आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आप 6 से 8 में बहाल होना चाहते हैं तो CTET या BTET का आपका पेपर 2 भी क्लियर होना चाहिए। अगर पेपर 2 क्लियर होंगे तभी आप 6 से 8 में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं BPSC के द्वारा आयोजित परीक्षा में। अगर आप CTET BTET पेपर 1 के साथ में उत्तीर्ण हैं तो आप 1 से 5 में फॉर्म भर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, 1 से 5 और 6 से 8 के लिए BED या DED अनिवार्य है। ध्यान रखेंगे, 1 से 5 तक के बच्चे, 1 से 5 में जो बहाल होना चाहते हैं उसके पास में DED का डिग्री, डिप्लोमा इन एजुकेशन या बैचलर ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। दोनों में से कोई एक ज़रूर होना चाहिए। 6 से 8 में जो बहाल होना चाहते हैं उसका अगर DED भी होगा, ग्रेजुएशन का सेशन अगर मैच नहीं होगा तो भी 6 से 8 में बहाली कर सकता है, बशर्ते उसके साथ साथ में पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। मुख्य बात यह है कि पेपर 2 अगर आपका क्वालिफाई नहीं होगा तो आप 6 से 8 वाले BPSC के द्वारा आयोजित एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते, ठीक है ना। 1 से 5 में अगर पेपर 1 क्वालिफाई नहीं होगा तो BPSC के द्वारा आयोजित परीक्षा में भी आप भाग नहीं ले सकते। हाई स्कूल के लिए अगर 9th-10th में जाना है तो पेपर 1 होना ज़रूरी है क्वालिफाई, और 10+2 में जाना है तो पेपर 2 क्वालिफाई होना ज़रूरी है, क्योंकि स्टेट भी 2 कैटेगरी में होता है, पेपर 1 और पेपर 2। जहाँ तक बात रही आरक्षण का, तो आरक्षण जो है वो बिल्कुल सीमित रखा गया जैसे पहले होता था। अभी आपको बताते चले, रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए 45% आपका उत्तीर्णांक होगा, मतलब 45% पर आपको पास माना जाएगा। जो रिजर्वेशन कैटेगरी OBC SC ST वगैरह से बिलोंग करते हैं उनके लिए ऐसा कहा गया कि 45% आरक्षण आपके लिए होगा, मतलब 45% पर आपको पास माना जाएगा। 100 नंबर का अगर आप एग्ज़ाम लेता है BPSC तो 45 नंबर आप लाएंगे तो आप पास हैं। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में है, मतलब जनरल कैटेगरी में है, तो कम से कम आपको लाना होगा 50%। 50% पर आपको उत्तीर्ण माना जाएगा। 50% से कम है तो आप उत्तीर्ण नहीं माने जाएंगे। ऐसा कहा गया है कि इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के बारे में, ठीक है ना। तो अंततः निष्कर्ष हम आपको यह बताना चाहते हैं कि जो भी विद्यार्थी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अब इसमें कन्फ्यूजन केवल एक बात, हालांकि ये सब चीज़ें अभी ऑफिशियल नहीं है, ये सब कहीं से उड़ता उड़ता सा खबर है, और लाजमी सी बात इतना तो कन्फर्म है कि जल्द से जल्द आपको एग्ज़ाम लिया जाएगा और जल्द से जल्द आपका नोटिफिकेशन एग्ज़ाम लेने के बाद जारी किया जाएगा। इसको देखते हुए आप सभी को पढ़ना चालू कर देना चाहिए, पढ़ना चालू कर देना चाहिए इसलिए क्योंकि जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगा, और जल्दीबाजी में अगर आपसे एग्ज़ाम लिया तो आपके लिए धोखा हो जाएगा। 4 साल से जो इंतज़ार कर रहे थे बैठे अभ्यर्थी, अगर जल्दबाजी में 1.5 से 2-3 महीना के अंदर में एग्ज़ाम लिया तो भाई नहीं पढ़ेंगे तो समस्या हो जाएगा। इसीलिए हम आप सभी को कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत पढ़ना अब आप लोग कर दिए स्टार्ट। अब सिलेबस जैसे ही आएगा उसके आधार पर आप पढ़ना थोड़ा और शानदार तरीके से कर दीजिएगा। लेकिन कल के वीडियो में हम बताएं कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, थोड़ा सा उस पर फोकस डालिए और सेल्फ स्टडी के द्वारा अभी से पढ़ना आप लोग स्टार्ट करिए। इस वीडियो को देखने के बाद आशा है कि आपको सारे कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, और किसी तरह का कन्फ्यूजन आपके मन में है तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए और उसमें हम आपका जवाब अगले वीडियो में दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।